अंतरिक्ष की परतों से टकराने और सैकड़ों मील तक उड़ने के बाद चियांग झान खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। वो पीला चेहरा लिए हवा में खड़ा था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। केवल उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी ब्लेड जैसी रोशनी से चमक रही थी। यह ठंडा और सर्द था, जो किसी की आत्मा को डरा देता था। पिछली मुकाबलों में चियांग झान स्पष्ट रूप से नुकसान में था। यह भी वह था जिसके पास एक ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट की ताकत थी, और उसने अपने शरीर को एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के हथियार में विकसित किया था। तभी वो गोंग सुन वूजी और क्यू लिंजी के शक्तिशाली और अजेय हमलों का सामना कर सकता था। अगर ये कोई और होता, अगर वे नहीं मरते, तो उन्हें त्वचा की एक परत उतारनी पड़ती। फिर भी चियांग झान अभी भी हैरान था। गोंग सुन वूजी और क्यू लिंजी ने वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उनमें से एक प्राचीन शैतान दाओं के एक शक्तिशाली योद्धा का पुनर्जन्म होने की बहुत संभावना थी, और दूसरा केवल नीला ड्रैगन के बाद दूसरे स्थान पर था। सफेद बाघ, सिंदूरी पक्षी, काला कछुआ, 4 जानवर राजाओं के दिव्य जानवर किलिन, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली, खासकर जब उन्होंने किलिन के वास्तविक रूप को प्रकट करने के लिए अपनी गहन साधना तकनीक का उपयोग किया। समान स्तर का कोई भी व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अकेले चियांग झान को छोड़ दें, जो एक ही समय में उनमें से 2 से लड़ रहा था। यह अपरिहार्य था कि वो हार जाएगा। हालांकि चियांग झान अभी भी अपनी चरम स्थिति में था। उसकी क्यूई बेजोड़ थी। उसका युद्ध का इरादा बढ़ रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो निवे आसमान को भेदने जा रहा था। उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो निवे आसमान को भेदने जा रहा था। यह बहुत गर्म था, एक झुलसाने वाले सूरज की तरह जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। यह पहाड़ों और नदियों को निगल गया, और इसने आसपास की हर चीज को नीचे देखा। स्वोश स्वोश 2 आकृतियां दूर से गिरते हुए तारों की तरह दिखाई दी। उनमें से प्रत्येक के पास एक सम्राट की भव्य आभा थी, और वे सभी सर्वोच्च अस्तित्व थे। कहने की जरूरत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी थे। ये 2 विशेषज्ञ जो ट्रांसेंडेंस दायरे में थे, ने एक ही चाल में चियांग झान को हरा दिया। उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वे उसके पीछे भागे। उनके चेहरे भावहीन थे, और उनकी भौहें उठी हुई थी। उनकी आंखें खून की प्यासी थी, और उनमें से प्रत्येक लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों की हत्या करने की मंशा को प्रकट कर रहा था, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल रहे थे। ये इतना विशाल था कि इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। आसपास के विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, वे भी आए, लेकिन वे सभी लड़ाई देखने के लिए दूर छिप गए। हालांकि वे सभी विशेषज्ञ थे जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी, और धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम थे। लेकिन उन्होंने सम्राटों के बीच लड़ाई को देखते हुए अपनी सुरक्षा को कम करने की हिम्मत नहीं की। इससे बचा नहीं जा सकता था। ट्रांसेंडेंस दायरे में 2 स्वर्गीय राजाओं के बीच लड़ाई में सिर्फ ऊर्जा तरंगे ही एक कैनोनाइज किंग विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। अगर वे लड़ाई को नजदीक से देखते तो निस्संदेह वे मर जाते। गड़गड़ाहट। इस समय चियांग झान, गोंग सुन वूजी और क्यू लिंजी एक दूसरे से जोरदार तरीके से भिड़ रहे थे। भयानक ऊर्जा तूफान हिंसक रूप से टकराए, जिससे आसपास की हवा और बादल उमड़ पड़े और धरती ढह गई। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। हर कोई युद्ध को ध्यान से देख रहा था, डर रहा था कि वे सबसे रोमांचक दृश्य को मिस न कर दें। चियांग झान, मुझे कहना होगा, तुम्हारी ताकत ने मुझे चौंका दिया है, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूंगा, आज तुम जरूर मर जाओगे। गोंगसुन वूजी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने अभी अभी क्यू लिंजी के साथ शीर्ष युद्ध शक्ति का उपयोग किया था। उन्होंने सोचा था कि वे चियांग झान को गंभीर रूप से घायल कर पाएंगे,
या उसे एक पल में मार भी सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान घायल होने के बावजूद उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगेगी। इस तरह की असामान्य ताकत बस अविश्वसनीय थी। किसी को यह जानना था कि 4 प्रतीकों वाली शाही गुप्त तकनीक जिसका इस्तेमाल गोंगसन वूजी ने किया था, वो एक स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक थी जो प्राचीन शैतान दाओ से बहुत दूर से आई थी। ये गहन और गहन थी। इसकी शक्ति असीम थी। इन सभी वर्षों में उन्होंने इसे साधने में बहुत प्रयास किया था और पहले से ही 4 रैंक 3 शिखर हत्या के इरादे को संघनित कर लिया था। 4 क्लोन और 4 जनजात धर्म मूर्तियां एक ही समय में फट गई। उसी स्तर का एक मार्शल कलाकार निश्चित रूप से मर जाएगा। इसके अलावा क्यू लिंजी ने अपना असली रूप भी प्रकट किया था, जो कि किलिन का असली रूप था। उसका शरीर मजबूत था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। वो एक मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा से भी लड़ सकता था। अगर ये आमने सामने की लड़ाई होती तो गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी चियांग झान को नहीं मार पाते। हालांकि उन दोनों को चियांग झान को मारने का पूरा भरोसा था। दुर्भाग्य से अब तक वे केवल ऊपरी हाथ ही हासिल कर पाए थे। क्यू लिंजी भी चुपके से चौंक गया था। चियांग झान की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। यह कहा जा सकता है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका दिया था और यहां तक कि भूत और देवताओं को भी रुला सकता था। हालांकि चूंकि वो और गोंगसन वूजी पहले ही अपनी चाल चल चुके थे, इसलिए वो चियांग झान को मारने तक इस मामले को शांत नहीं होने देगा। आखिरकार ये एक किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के इनाम से संबंधित था और ये किसी को भी इसके लिए पागल बनाने के लिए पर्याप्त था। उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के राजा चियांग झान, आप अपने नाम के योग्य हैं। आप इसके हकदार हैं। क्यू लिंजी हंसा। उसकी खूनी और क्रूर आंखें चियांग झान को घूर रही थी और उसने कहा, लेकिन जब से तुमने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा है, तब से तुम्हारा मरना तय है। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी ने और भी ज्यादा शक्तिशाली क्यू को छोड़ दिया। ये पूरे क्षेत्र में फैलती हुई एक विशाल लहर की तरह था जो आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो रही थी। इस पल आकाश और पृथ्वी उल्टे हो गए थे। अंतरिक्ष और समय ढह गए और पूरी दुनिया विनाश के कगार पर लग रही थी। हर कोई हैरान था। ट्रांसेंडेंस दायरे में एक विशेषज्ञ की ताकत बहुत भयानक थी। सिर्फ अजेय क्यू को छोड़ दिया गया था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने की शक्ति थी, जिससे वे डर से कांप उठे। चाहे तुम कितनी भी बकवास करो, तुम किसी को नहीं मार सकते। अगर तुम में हिम्मत है तो हमला करो। चहकने वाली औरत की तरह मत बनो। ये बूढ़ा आदमी जब मैं ये सुनता हूं तो नाराज हो जाता है। चियांग झान हमेशा की तरह दबंग था। उसने व्यंग्य किया। उसकी बढ़ती हुई क्यूई स्वर्ग को चुनौती देने वाली धारा की तरह थी, जो आकाश में फैल रही थी और आसपास के अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को तोड़ रही थी। ये एक दबंग आभा थी जो दृढ़ता से विश्वास करती थी कि वो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है। हालांकि इस समय चियांग झान के अहंकार के बारे में कोई नहीं बोल रहा था, क्योंकि अभी की लड़ाई ये साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि उसके पास गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी से लड़ने की क्षमता थी। सम्राटों के बीच लड़ाई का तूफान एक बार फिर उठा और यह तब तक समाप्त नहीं हुआ जब तक कि उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो गई। हर कोई इस लड़ाई का अंतिम परिणाम देखने के लिए उत्सुक था। मार डालो, गोंगसन वूजी ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी आवाज ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और हजारों मील तक गूंज उठी। उसने अपने कीमती कृपान को आसमान में ऊपर उठाया और एक घातक वार किया। 4 रैंक 3 पीक स्लॉटर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी खूनी कृपान की रोशनी में संघनित हो गई थी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शून्य में घुस गई। ये एक तेज धार थी जो सभी जीवित चीजों का वध कर सकती थी और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकती थी। इसने सभी को आसन्न मृत्यु का एहसास कराया। उसके बाद
गोंगसन वूजी का असली शरीर एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया और बाहर निकल आया। अन्य 4 क्लोन और उन चारों ने एक ही समय में अपने हमले शुरू किए। विशाल ऊर्जा एक बांध को तोड़ते हुए बाढ़ की तरह थी। ऊर्जा की लहरों के बाद लहरें निकली। ऊर्जा की अनगिनत परतें एक दुर्जेय तरीके से चियांग झान की ओर बढ़ी। पुनर्जन्म के 1000 चक्र। चियांग झान इसके लिए पहले से ही तैयार था। जब उसने गोंगसन वूजी को अपनी चाल चलते देखा तो उसने तुरंत अपने शरीर में जोरदार ऊर्जा प्रसारित की और उसे गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड में इंजेक्ट किया। तुरंत किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट गूंजने और कंपन करने लगा, जैसे कि उसका अपना जीवन हो। इसने उसके दोनों हाथों को हिलाया, स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित किया और आकाश को चीर दिया। घनी कृपाण की रोशनी कई चांदी के इंद्रधनुषों की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये नष्ट होने वाला था। और फिर ये सितारों की एक विशाल और उफनती नदी में संघनित हो गया। जैसे ही ये आकाश से उतरा, इसकी क्यूई ने 10,000 मील को निकल लिया और हवा और बादलों को अराजकता में फेंक दिया। इसने इस दुनिया को पूरी तरह से दफन कर दिया। उस पल में एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट, जो स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह था, अंतहीन रूप से गूंज उठा। हिंसक ऊर्जा ने पूरे स्थान को भर दिया, हर जगह तबाही मचा दी। इस समय अगर युद्ध के मैदान के केंद्र में ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म विशेषज्ञ होते तो वे मौके पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। वो पूरी तरह से बिना शव के मर जाता। दूर से देखने वाले उन विशेषज्ञों ने खून की उल्टी की। सभी इस भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। चियांग झान और गोंगसन वूजी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उनकी आवाज बेमिसाल थी। भूत चिल्ला रहे थे और देवता चौंक गए थे। उस बेमिसाल दबाव ने 100 मील से भी अधिक दूरी से सभी के दिमाग और आत्मा को अस्त व्यस्त कर दिया था। आह! अचानक ऊर्जा के केंद्र से दयनीय चीखों की एक श्रृंखला प्रसारित हुई, जो एक महासागर की तरह थी। ये शमन गॉड से वानरों की चीखों और चीखों की तरह थी, और इसने सभी को इस हद तक भयभीत कर दिया कि वे हिंसक रूप से कांपने लगे, जिससे उनके दिल लगभग फटने लगे। मौका आ गया है। क्यू लिंजी की आंखें चमक उठीं और फिर उसका विशाल किलिन ट्रू बॉडी एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह सूर्य और चंद्रमा से टकराया। वो चियांग झान की ओर बढ़ा। उसके पैरों के नीचे से एक भयानक ऊर्जा प्रसारित हुई। इसने अंतरिक्ष की परतों को चकनाचूर कर दिया। पुची, क्यू लिंजी की गति बिजली की तरह तेज थी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो चियांग झान के सामने आ चुका था। उसके सिर पर सींग चमक रहे थे। वे 2 लंबे भालों की तरह चमक रहे थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहे थे। वो अजेय था और ऐसा लग रहा था कि वो चियांग झान को छुरा घोंपने वाला था। ये क्यू लिंजी के शरीर का सबसे कठोर हिस्सा था और ये पहले से ही सर्वोच्च ग्रेड के खजाने के स्तर पर पहुंच चुका था। एक बार चियांग झान को चोट लगने के बाद, भले ही उसका शरीर मजबूत हो और उसकी रक्षा अजेय हो, फिर भी अगर वह इस हमले से मारा जाता तो उसे घातक चोट लगती। सबसे भयानक बात यह थी कि क्यू लिंजी ने उस समय का फायदा उठाया जब चियांग झान गोंगसन वूजी से लड़ रहा था, और उसने सबसे अच्छा मौका भुनाते हुए अपना अंतिम हमला शुरू कर दिया। जाहिर है, उसने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी और एक ही वार में उसे मार डाला। हालांकि इस समय एक अद्वितीय शक्ति वाला चांदी का लंबा ब्लेड क्षैतिज रूप से वार करता है। क्यू लिंजी के हिरण के सींग को क्रूर बल से अवरुद्ध करता है। हांग! एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे और शून्य ढह गया। भयानक ऊर्जा आकाश में फैल गई और पूरा स्थान गड्ढों और निशानों से भर गया। हर कोई डर से पीला पड़ गया। क्यू लिंजी के अचानक हमले के सामने चियांग झान ने न केवल समय पर प्रतिक्रिया की, बल्कि उसने दबंग तरीके से जवाबी हमला भी किया। वो बिल्कुल भी नुकसान में नहीं दिख रहा था। 3 मीटर लंबी चांदी की कीमती कृपाण
एक मजबूत हत्या के इरादे से निकल रही थी, जिससे हर कोई डर से कांप रहा था और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही थी। ये किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था और इसमें असीम शक्ति थी। ये एक ऐसा हथियार था जो सभी आत्माओं को मार सकता था और अपने रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को मार सकता था। इतनी शक्तिशाली खजाना तलवार के साथ चियांग झान क्यू लिंजी से बिल्कुल भी नहीं डरता था। कचा ब्लेड इधर उधर हो गई और हिरण का सींग टूट गया। उसके बाद चियांग झान और क्यू लिंजी एक ही समय में पीछे की ओर उड़ गए। अंत में वे दोनों 100 मील दूर रुक गए। हिस! क्यू लिंजी ने गहरी सांस ली। उसे अपने सिर से दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और उसका विशाल शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके सिर पर 2 सींग, जो सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के बराबर थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। उसके माथे से खून बह रहा था। यह स्पष्ट रूप से क्रूर और सांस रोक देने वाला था। चियांग झान ने वास्तव में एक ही वार में क्यू लिंजी के 2 हिरण सींग काट दिए थे। इस लड़ाई को दुखद कहा जा सकता है। अरे, मैं वास्तव में भूल गया था कि इस बच्चे के पास किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड है। क्यू लिंजी ने शेर की आंखों से क्यू लिंजी को देखा और उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थी। अभी वो चियांग झान को मारने की जल्दी में था, इसलिए वो किसी और चीज की परवाह किए बिना भाग गया। अंत में उसने एक पत्थर उठाया और उसे अपने पैरों पर कुचल दिया। ये सही है, क्यू लिंजी के 2 सींग स्टील की तरह सख्त और अविनाशी थे। हालांकि चियांग झान के हाथ में भगवान का वध करने वाला ब्लेड और भी भयानक था। वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का पिछला संप्रदाय नेता था, असुर स्वर्गीय भगवान द्वारा छोड़ा गया राजा ग्रेट खजाना कलाकृति। इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति थी, अभूतपूर्व और अभूतपूर्व। सिर्फ एक ही चाल में क्यू लिंजी का हिरन सींग मौके पर ही कट गया, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर चियांग झान की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसके मुंह से मांस के टुकड़ों के साथ खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे अंदरूनी अंग टूट गए हों और उसकी चोटें क्यू लिंजी से भी ज्यादा गंभीर थी। उसके शरीर से निकलने वाली क्यू बहुत कमजोर हो गई थी और वो मौत के कगार पर था। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि चियांग झान ने क्यू लिंजी के हमले को रोक दिया था, लेकिन उसकी ताकत जल्दी ही कमजोर हो गई थी और वो अब अपनी चरम स्थिति में नहीं था। वो एक अनिश्चित स्थिति में था। दूसरी ओर अराजक ऊर्जा बढ़ी और फैली, जिससे गोंगसुन वूजी की आकृति प्रकट हुई। उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थी और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। वो बहुत दयनीय स्थिति में था, खासकर उसके चारों ओर 4 जनजात धर्म छवियां। वो मिट्टी की मूर्ति की तरह हवा में स्थिर खड़ा था। उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था। वे हल्के से महसूस कर सकते थे कि गोंगसुन वूजी ने जिन 4 जनजात धर्म मूर्तियों को संघनित करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, वे चलती फिरती लाशें बन गई थी। उनमें से कुछ स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के शिष्य थे, जो पारलौकिकता क्षेत्र और राजा स्तर के विशेषज्ञ थे। अचानक उन्हें पुनर्जन्म की 1000 चक्रों वाली कृपाण तकनीक याद आ गई, जिसे सार्वजनिक रूप से उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत कृपाण दाव युद्ध तकनीक के रूप में स्वीकार किया गया था। इसमें सभी बुद्धि को नष्ट करने की शक्ति थी। उन्हें एक एहसास हुआ, गोंगसन वूजी ने जिन 4 जनजात धर्म प्रतिमाओं को बड़ी मेहनत से संघनित किया था, उन्हें चियांग झान ने अपनी तलवार के एक ही वार से मार डाला था। इस तरह की चोट किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकती है। चियांग झान, मैं तुमसे मौत तक लड़ने जा रहा हूं। गोंगसन वूजी पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपने हाथ में सर्वोच्च श्रेणी की बहुमूल्य कृपाण लहराई, जैसे कि वो किसी शैतान के वश में हो, और निडरता से चियांग झान पर झपटा। वो क्रोधित था। गोंगसन वूजी वास्तव में क्रोधित था।
उसे लगा कि उसके और 4 जन्मजात धर्म प्रतिमाओं के बीच का संबंध टूट गया है। वो क्रोधित था। ये उसकी कठिन यात्रा और अनगिनत सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ों का परिणाम था। जन्मजात धर्म प्रतिमा जिसे उसने अभी संघनित किया था, अब चियांग झान ने अपनी तलवार के एक ही वार से नष्ट कर दी थी। ये अब उसका नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके दिल में कितना क्रोध था। इस समय गोंगसन वूजी केवल चियांग झान को मारना चाहता था, न कि केवल किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त करना। हवा के झोंके की तरह वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो चियांग झान के सामने पहुंचा, उसके हाथ में सर्वोच्च ग्रेड का खजाना कृपाण दुनिया को नष्ट करने वाली दैवीय सजा की तरह नीचे गिर गया। उसी समय क्यू लिंजी की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके दोनों सींग चियांग झान ने काट दिए थे, जिससे वो भी क्रोधित हो गया। इसलिए जब उसने गोंगसन वूजी के उन्मादी प्रतिशोध को देखा, तो वो तुरंत युद्ध में शामिल हो गया। 5वीं श्रेणी की आग, मार डालो। क्यू लिंजी के मुंह से एक जानलेवा आवाज प्रसारित हुई और उसका पहाड़ जैसा शरीर तेजी से आगे बढ़ा। चियांग झान तक पहुंचने से पहले उसने अपना विशाल मुंह खोला, जो आकाश को निगल सकता था। उसके प्रत्येक नुकीले दांत ब्लेड की तरह तीखे थे। ठंडी रोशनी के साथ लपटों की एक लंबी नदी बह निकली। इसने दुनिया की हर चीज को राख में बदल दिया। 5वें चरण की अग्नि की इच्छा। प्रचंड लपटों ने पहाड़ों को जला दिया और समुद्र को उबाल दिया, धातु को पिघलाकर लोहा बना दिया। ये वास्तव में 5वें चरण की अग्नि की इच्छा की शक्ति थी। ये शक्ति चरम सीमा तक भयानक थी। हालांकि ये नरक 18 परत में गोल्डन फ्लड ड्रैगन के 7वें चरण की अग्नि की इच्छा जितनी भयानक नहीं थी। होंगलोंग, पुनर्जन्म के 1000 चक्र, प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक। चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव एक दहाड़ते हुए बाघ की तरह थी, जिसने दुनिया को हिला दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा भगवान वध करने वाले ब्लेड पर केंद्रित की और लगातार 2 बार वार किया। चमकदार कृपाण की रोशनी में हत्या, अमरता और भक्षण शामिल था। क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति और भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण। रंग बिरंगा, सबसे चमकदार दिव्य इंद्रधनुष की तरह रंगीन, ये बाहर निकल आया। हवा में तुरंत एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी, मानो एक ही समय में अरबों ज्वालामुखी फट गए हों। बहुत ज्यादा ऊर्जा आसमान में उड़ गई, जिससे पूरा आसमान ढह गया और एक ब्लैक होल बन गया। अगले ही पल एक मानव आकृति टूटी हुई डोरी के साथ पतंग की तरह उड़ी। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और वो एक गहरे लाल रिबन में रंगा हुआ था। ये चियांग झान है। ये अज्ञात था कि किसने घबराकर चिल्लाया, लेकिन सभी की आंखें केंद्रित थी। उन्होंने चियांग झान को 4 से 500 किलोमीटर तक उड़ते देखा, इससे पहले कि वो उल्का की तरह नीचे फिसले और असीम रेगिस्तान में भारी रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। उसने कोई आवाज नहीं की और यह स्पष्ट था कि वो मर चुका था। इस खोज ने कई विशेषज्ञों को ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। वे उत्साहित थे और उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। क्या वो मर गया है? गोंगसन वूजी ने मुंह में खून थूका और अनिश्चितता से पूछा। उसे मर जाना चाहिए। क्यू लिंजी ने बिना पलक झपकाए उस जगह को देखा जहां चियांग झान गिरा था और पाया कि वहां कोई हलचल नहीं थी। तभी उसने राहत की सांस ली। वो उत्साह में बड़बड़ाया। उसके शरीर में खून उबल रहा था। चियांग झान आखिरकार मर गया। एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वू चांग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार जो कोई भी चियांग झान को मारेगा उसे किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिलेगा। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी ने खूनी लड़ाई के लिए भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वे किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकते हैं, तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। अपने दिल में सोचते हुए गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी ने अपने शरीर फैलाए
और जितनी जल्दी हो सके कुछ 100 मील की दूरी तय की। वे चियांग झान की लाश को खोजने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते थे। वास्तव में ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, आसपास के राजाओं ने भी फायदा देखा। वे एक के बाद एक दौड़े। वे चियांग झान की लाश को भी लूटना चाहते थे। इस समय किसी को भी गोंगसन वूजी की परवाह नहीं थी। क्यू लिंजी, जब तक वो किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकता था, वे जो चाहे कर सकते थे। हर ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म विशेषज्ञ पागल हो गया। चियांग झान मर चुका है, उसकी लाश मेरी है, मेरे रास्ते से हट जाओ। जो लोग मेरे रास्ते में खड़े होंगे उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जो लोग मरना नहीं चाहते वे मुझसे दूर रहें, अन्यथा मैं नरसंहार शुरू करने जा रहा हूं। लानत है, चलो पूरी ताकत लगा दे। जब तक हम चियांग झान की लाश छीन सकते हैं, किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट मेरा होगा। एक के बाद एक आकृतियां आसमान में उड़ती गई। हर ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल विशेषज्ञ ने शीर्ष युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी आंखें जल रही थी क्योंकि वे उस जगह को घूर रहे थे जहां चियांग झान की मृत्यु हुई थी। उनका खून खौल रहा था। गॉड स्लेइंग लिस्ट में नंबर एक जीनियस के रूप में, चाहे कोई भी उसे मारे, वे किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह प्रलोभन बहुत बड़ा था। सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल विशेषज्ञ इस किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट पर अपना हाथ पाने के लिए दृढ़ थे। दृश्य तुरंत अस्त व्यस्त हो गया। यदि कोई और समय होता तो गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी की मौजूदगी में कई ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ निश्चित रूप से जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करते, अन्यथा वे मर जाते। लेकिन अब चाहे वो गोंगसन वूजी हो या क्यू लिंजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सभी गंभीर रूप से घायल थे और उनकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। भले ही वे ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी ये सीमित था। यही कारण था कि सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म विशेषज्ञों ने बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत की। हर कोई उस स्थान पर भाग गया जहां चियांग झान सबसे तेज गति से गिरा था और सावधानी से खोज करने लगा। ये दृश्य देखकर गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी क्रोधित हो गए। उन्होंने चियांग झान को मारने के लिए बहुत प्रयास किया था। वे दूसरों को उनसे पहले कैसे जाने दे सकते थे? जो कोई भी चियांग झान की लाश को लूटने की हिम्मत करेगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो बिना किसी कब्रिस्तान के मर जाए। भाड़ में जाओ, तुम चींटियों के झुंड। अराजकता का फायदा उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। दो उदास और ठंडी आवाजें गूंज उठीं। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी दोनों ने अपने आसपास मौजूद दर्जनों धर्मराजा स्तर के विशेषज्ञों पर घातक हमले किए। वे बाघों और बाघों की तरह थे, बहादुर और निडर। उनमें से प्रत्येक ने अपने सबसे मजबूत हमले किए। एक पल में ब्लेड की रोशनी आसमान से टूट गई, उग्र लपटें उबलने लगी और हिंसक ऊर्जा ज्वार की लहरों की तरह उछली। ये 10,000 किलोमीटर तक फैल गई, अंतरिक्ष और समय को डुबो दिया। गड़गड़ाहट, तीव्र विस्फोट उठे और गिरे, कानों को बहरा कर दिया। पूरा आकाश और पृथ्वी रंग बदल गए, अंतरिक्ष बिखर गया। दुनिया के इस हिस्से ने पूरी तरह से प्रलय का दृश्य प्रदर्शित किया। हमला होने के बाद ट्रांसेंडेंस रियल्म के दर्जनों राजा स्तर के विशेषज्ञों ने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। तुरंत शक्तिशाली तरीके से जवाबी हमला किया। भीषण युद्ध आग की तरह भड़क रहा था और एक पल में कुछ लोग उड़कर उड़ गए। हालांकि गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी को कोई फायदा नहीं हुआ। वे पहले से ही घायल थे और उनकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा वे संख्या में कम थे। स्वाभाविक रूप से वे उन राजाओं को रोक नहीं सकते थे। इस बार गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी इतने गुस्से में थे कि वे जोर से चिल्लाए। उनकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थी। उन्होंने चियांग झान की लाश की तलाश करते हुए अपने विरोधियों पर बेतहाशा हमला किया। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान वास्तव में मरा नहीं था।
वो केवल रेगिस्तान की गहराई में छिपा हुआ था, मैजिक इमेज स्टेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि उसकी ओर से कोई हलचल नहीं हुई। इस समय हालांकि चियांग झान का शरीर खून से लथपथ था और वो दयनीय स्थिति में था। उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर एक धधकते सूरज की तरह चमक रहा था। आखिरकार मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ने का मौका पा गया हूं। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही है। मैं जादुई छवि चरण को तोड़ने में इसलिए असफल रहा क्योंकि मैंने जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी आंखें एक चौंकाने वाली रोशनी से चमक उठीं। अभी अभी जब वो गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी से हार गया था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में 9 घूमने वाले सुनहरे कोर, जिसे स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, हिंसक रूप से हिल रहे थे। इतना ही नहीं, 9 घूमने वाले सुनहरे कोर बिना किसी चेतना के चियांग झान के नियंत्रण में उसके शरीर से बाहर निकल गए। चियांग झान के सिर के ऊपर एक विशाल सुनहरा दिव्य कोर तैर रहा था और सुनहरे कोर के 3 किनारे थे। 10,000 हाथ, 10,000 आंखें और असामान्य धर्म मूर्ति एक अद्वितीय मार्शल भगवान, एक आदिम शैतान भगवान की तरह लग रही थी। सभी बुद्धों के पूर्वजों का संयोजन एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। मुक्के, लात और संघर्ष। दुर्भाग्य से ये बेकार था। सुनहरा खोल बेहद कठोर था और चाहे उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति ने कितना भी जोर से हमला किया हो, इसने टूटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान की जन्मजात धर्म मूर्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। उसे खोल को नष्ट करने और जन्म देने के लिए अधिक ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं को प्रसारित किया। उमड़ता हुआ शैतान क्यूई ज्वार की लहर की तरह एक स्टोरेज रिंग में घुस गया, जिससे एक विशाल भंवर बन गया जो घूमने लगा। तुरंत स्टोरेज रिंग में संग्रहित दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर, गोल्डन फ्लड ड्रैगन का मांस और रक्त ऊर्जा की एक विशाल मात्रा में पिघल गया। ये लगातार 9 क्रांतियों के स्वर्ण कोर के आंतरिक क्षेत्र में और फिर 3 तरफ भाग गया। 10,000 हाथ, 10,000 आंखों की जीवन धर्म मूर्ति तेजी से फैल गई, मानो कोई आदिम क्रूर जानवर अपनी सील से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया नष्ट हो रही हो। वू। ऐसा लग रहा था मानो शैतान की दहाड़ उसके असामान्य जन्मजात धर्म मूर्ति के मुंह से प्रसारित हो रही हो। उसके हजारों बड़े हाथ मुट्ठी में बंद हो गए और हिंसक तरीके से आसपास के वातावरण पर बमबारी की। लाल सुनहरे रंग की गोली के खोल पर तुरंत घनी भरी दरारें दिखाई दी। चियांग झान अतुलनीय रूप से उत्साहित था। उसने स्वर्ग भक्षण शैतान कला को सक्रिय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी उंगलियों के एक झटके में स्टोरेज रिंग के भीतर गोल्डन फ्लड ड्रैगन के सभी मांस और रक्त को परिष्कृत किया। सारी ऊर्जा उस अजीब जन्मजात धर्म मूर्ति द्वारा अवशोषित कर ली गई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल भी संतुष्ट था। स्टोरेज रिंग के भीतर संग्रहित गोल्डन फ्लड ड्रैगन के मांस और रक्त को ऊर्जा में परिवर्तित किया गया था, जो कम से कम 70,000,000 से 80,000,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा वास्तव में उसके जन्मजात धर्म मूर्ति के पेट को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह देखा जा सकता था कि यह कितना असामान्य था। अगर यह एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता तो उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में बचत नहीं होती। किसी जीव रूप को पूरी तरह से संघनित करना स्वर्ग में चढ़ने जितना ही कठिन था। लेकिन जब चियांग झान ने पिछली बार गोल्डन फ्लड ड्रैगन का शिकार किया था, तो को जो मांस और रक्त मिला था वो कम से कम 1 दर्जन स्टोरेज रिंग था। वो स्टोरेज रिंग में मौजूद गोल्डन फ्लड ड्रैगन के मांस और रक्त को खाता रहा। उसे जरा भी दिल का दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति
जितनी अधिक ऊर्जा अवशोषित करेगी, जंग के बाद उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसमें कोई संदेह नहीं था। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाला समय पलक झपकते ही बीत गया। इतने कम समय में चियांग झान ने पहले ही 3 स्टोरेज रिंग में संग्रहित गोल्डन फ्लड ड्रैगन के मांस और रक्त को परिष्कृत कर दिया था। ये 200 से 300 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था। अंत में वो अतुलनीय रूप से दबंग जन्मजात धर्म अपनी सीमा तक पहुंच गया था। इसने एक ही बार में के खोल को तोड़ दिया। धमाका, ऐसा लगा जैसे बर्फीला पहाड़ ढह गया हो। 9 चक्करों का सुनहरा रंग पूरी तरह से फट गया था और गोली टूट गई थी और कानून को जन्म दिया था। इस समय हवा और बादल उमड़ पड़े और आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। अचानक अंधेरे से तेज और स्पष्ट दिव्य ध्वनियां गूंजने लगी। ये एक मार्शल भगवान की दहाड़, 10,000 बुद्धों के जाप और राक्षसों की दहाड़ की तरह था। रोलिंग साउंड वेव सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे कुछ 100 मील के भीतर का रेगिस्तान पूरी तरह से उलट गया। पानी के घड़े के आकार के क्रिस्टल फूल शून्य से उतरे। वे क्रिस्टल स्पष्ट और निर्दोष थे और एक हल्की सुगंध हवा के साथ बह रही थी, जो किसी के आंतरिक अंगों में रिस रही थी। ऐसी चौंकाने वाली घटना ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें गोंगसन वूजी, क्यू लिंजी और दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ शामिल थे। उन सभी ने लड़ना बंद कर दिया और अपने आसपास के अविश्वसनीय दृश्य को हैरान भाव से देखा। वे अवाक रह गए। ये बुरा है। चियांग झान संभवतः मैजिक इमेज स्टेज में घुसने की कोशिश कर रहा है। गोंगसन वूजी ने चौंक कर चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और वो बहुत पसीना बहा रहा था। क्यू लिंजी की आंखों में सदमे का भाव था और उसका शरीर कांप रहा था। सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों ने रेगिस्तान की गहराई से आने वाले अतुलनीय विशाल दबाव की लहर को महसूस किया। हर कोई खून खांस रहा था। ये एक तरह का बेजोड़ दबाव था, जैसे किसी स्वर्गीय राजा का अवतरण। इसकी क्यों पूरी दुनिया को निगल सकती थी और ये दुनिया को नीची नजर से देखती थी। यहां तक कि उन प्रसिद्ध और अजेय मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क विशेषज्ञों में भी इतनी भयानक ताकत नहीं थी। हर कोई लगभग अपनी बुद्धि से डर गया था। उनमें से कुछ भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से उनके पास अब और मौका नहीं था। गड़गड़ाहट, विस्फोट ने उनके आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया और फिर एक भयानक सिलुट रेगिस्तान की गहराई से एक ईश्वरीय ड्रैगन की तरह आकाश में उड़ गया। बिना किसी संदेह के ये असामान्य धर्म मूर्ति थी, जिसे चियांग झान ने एक दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर की जन्मजात धर्म मूर्ति का उपभोग करने के बाद संघनित किया था। उसने इस कदम के लिए अपने सभी प्रयासों को समाप्त कर दिया था। अंत में वो सफल हो गया था। विशाल जीवन और मृत्यु धर्म मूर्ति एक स्तंभ की तरह थी, जो आकाश को पकड़ सकती थी, शून्य में मजबूती से खड़ी थी। इसकी हर एक चाल में एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती थी, और ये विनाश के देवता की तरह लग रहा था। इसकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और ये सर्वोच्च था। इसने अपनी जन्मजात धर्म मूर्ति बनाने के लिए गोल्डन फ्लड ड्रैगन के मांस और खून को खाया था, जो 300 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से कम नहीं था। ये अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली था। उसकी 10,000 भुजाएं, उनमें से प्रत्येक एक आदिम दिव्य ड्रैगन की तरह दिखती थी, जो असीम शक्ति से भरी हुई थी। पहाड़ों को नष्ट करना और तारों को चकनाचूर करना उसके लिए आसान काम था, जबकि उसके शरीर पर 10,000 आंखें थी। उनमें से कुछ लड़ने की इच्छा से जल रहे थे, जबकि अन्य दुष्ट और खूनी रोशनी फेंक रहे थे। कुछ करुणा से चमक रहे थे। कोई भी उसे देख रहा था। दिल की गहराई से अंतहीन भय होगा। विनाशकारी दबाव ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। चियांग झान की जन्म धर्म मूर्ति से भयानक ऊर्जा बाहर निकली। प्रभाव के कारण गोंगसुन वुजी, क्यू लिंजी
और दर्जनों अन्य राजाओं के साथ छिद्रों से रक्त निकल आया। उनमें से प्रत्येक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे खरगोशों की तरह डर गए थे जिन्हें तीर से मारा गया था। वे घबराकर भाग गए। आज तुम सब मर जाओगे। चियांग झान फिर रेगिस्तान से बाहर निकल आया और आकाश की गहराई में प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे और रक्त की क्यों उत्सर्जित कर रहा था। उसकी हत्या करने की मंशा पहाड़ की तरह भयंकर और भव्य थी। वो 9 स्वर्गों के दिव्य राजा की तरह था, एक अद्वितीय प्रतिभा जो प्राचीन युग से उतरी थी। ये सर्वोच्च क्यूई थी जिसे उसने हजारों खूनी लड़ाइयों में अनुभव किया था। ये लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह था। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, भूत प्रेत और देवता भी इससे चौंक जाते। जादुई छवि चरण में कदम रखने के बाद चियांग झान ने एक शक्तिशाली जन्मजात धर्म को संघनित किया था। न केवल वो जादुई छवि चरण के विहित सम्राट तक पहुंच गया था, बल्कि वो जादुई छवि चरण के विहित सम्राट तक भी पहुंच गया था। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और जमीन पर पैर पटक दिया। एक दबंग आभा आसमान में दौड़ गई। उसकी आंखें पूरे दृश्य पर छा गई और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। हालांकि चियांग झान ने व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसका मन चंचल था। वो आंतरिक धर्म जो एक देवता, शैतान और बुद्ध की तरह था। गोंगसन वूजी, क्यू लिंजी और अन्य सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म विशेषज्ञों पर खूनी नरसंहार शुरू किया गया। धमाका, धमाका, धमाका। ऐसा लग रहा था जैसे तारों के फटने की आवाज ऊपर नीचे हो रही हो। ये बहरा कर देने वाला था। चियांग झान की जन्मस्थली धर्म मूर्ति अद्वितीय हत्या करने वाले देवता के उतरने जैसी थी। ये एक क्रूर और दबंग छवि थी। उसके 10,000 बड़े हाथ आसमान को पकड़ रहे थे। ये चींटियों को मौत के घाट उतारने जैसा था। उसने सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म विशेषज्ञों को आसानी से मार डाला। विशाल रेगिस्तान खून, कटे हुए अंगों, हर जगह भयानक सफेद हड्डियों से लाल हो गया था। दुखद दृश्य पौराणिक असुर नरक की तरह था, आत्मा को झकझोर देने वाला। दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल विशेषज्ञ आमतौर पर दुनिया में बेजोड़ थे। कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन आज वे सभी चियांग झान के जन्मस्थली धर्म द्वारा मारे गए। इसके अलावा ये केवल 3 से 5 सांस का समय था। ऐसे अजेय धर्म के लिए सीधे जाने की हिम्मत कौन करेगा? गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी लगभग मौत से डर गए थे। हालांकि उनकी ताकत ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञों से ज्यादा थी। इसके अलावा अगर वे अपनी चरम अवस्था में भी होते तो वे ज्यादा मजबूत नहीं होते। वो चियांग झान के अजेय धर्म से मेल नहीं खा सकता था। एक निराशाजनक स्थिति में वे आवारा कुत्तों की तरह थे जो अलग अलग दिशाओं में भाग रहे थे। हालांकि क्या चियांग झान उन्हें जिंदा जाने देगा? जवाब पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक ये नहीं था। चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी क्योंकि वो शून्य की गहराई को ठंडेपन से देख रहा था। उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति ने 10,000 भुजाएं लहराई जो सभी दिशाओं से गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी की ओर लपकी। एक बाढ़ के अजगर की तरह उसने और पर पंजे मारे। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उन्हें चीरना शुरू कर दिया। चीर, चीर, चीर। गोंगसुन वूजी और क्यू लिंजी के सिर, हाथ और पैर सब चीर दिए गए। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा जो हजारों आड़ू के फूलों में बदल गया, जिसने रेगिस्तान को लाल रंग में रंग दिया। हे भगवान, ये बहुत डरावना है। दूर से उन साधारण, सुपर, शिखर और अजय मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञों ने सभी ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल विशेषज्ञों के पतन को देखा था। गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी के हजारों हाथों से टुकड़े टुकड़े होने का दयनीय दृश्य इतना भयावह था कि वे अपनी बुद्धि से डर गए और उनकी आत्माएं लगभग उनके शरीर से निकल गई। उनमें से कुछ को लगा कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं और वे मौके पर ही शून्य में गिर गए। दूरी में वे साधारण मैजिक इमेज स्टेज, सुपर,
पी ग्रेड अजेय विशेषज्ञ। जब उन्होंने चियांग झान के असामान्य और अजेय जन्मजात धर्म को देखा तो उसने दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग रियल्म योद्धाओं को आसानी से मार डाला। यहां तक कि गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी को भी टुकड़ों में फाड़ दिया गया। हर कोई मौत से डर गया था। वे अपनी बुद्धि से डर गए थे। उनमें से कुछ देख सकते थे कि चियांग झान की जन्मजात धर्म मूर्ति सबसे शक्तिशाली ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट के बराबर थी। यहां तक कि जब गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी अपने चरम पर थे तब भी वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कभी ऐसी भयानक जन्मजात धर्म मूर्ति के बारे में न तो सुना था और न ही देखा था। अब किसी के मन में चियांग झान को मारने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। अब जब चियांग झान मैजिक इमेज स्टेज में कदम रख चुका था तो उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। उनकी तो बात ही छोड़िए। 2 राक्षसी शैतानों में से सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते थे। स्वूश स्वूश स्वूश। ऐसी परिस्थितियों में उनमें से अधिकांश घबराहट में भाग गए। अभी वे बस इतना करना चाहते थे कि चियांग झान से जितना संभव हो सके उतना दूर रहें। दूसरी ओर चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। जब उसने 2 राक्षसी विशेषज्ञों को भागते देखा तो उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई। मैजिक इमेज स्टेज को तोड़ने के बाद चियांग झान ने जो अजेय धर्म मूर्ति बनाई थी वो बहुत शक्तिशाली थी। धर्म प्लेन में एक सम्राट को मारना अपनी हथेली को मोड़ने जितना आसान था। यहां तक कि एक कैनोनाइज मोनार्क योद्धा भी उससे लड़ने में सक्षम होगा। उसकी अपनी ताकत में भी छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। एक ही दिन में सबसे शक्तिशाली कैनोनाइज मोनार्क स्तर तक पहुंच गया। यह निश्चित रूप से धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में एक क्षेत्रीय विशेषज्ञ था। मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान। उन सर्वोच्च विशेषज्ञों को छोड़कर अब कोई भी खतरा नहीं रह गया है। इसलिए चियांग झान ने उन साधारण, सुपर, शिखर और अजेय मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञों का पीछा नहीं किया। उसकी नजर में वे लोग सिर्फ चींटियों का झुंड थे। उन्हें मारने का कोई मतलब नहीं था। दरअसल जब से उसे पता चला कि वो भगवान की हत्या की सूची में नंबर एक प्रतिभाशाली बन गया है, तब से उसने अपना मन बना लिया था। इस बार वो निश्चित रूप से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा बुजुर्ग को धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में आने देगा। दानव भगवान मंदिर के बुजुर्ग वू चांग ने भगवान वध आदेश देने पर खेद व्यक्त किया। वो इस बात पर दृढ़ था। आज की लड़ाई में उसने दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग्स और 2 कैनोनाइज सम्राट योद्धाओं को मार डाला था। यह दानव शैतान संयुक्त सेना के लिए एक बड़ा झटका था। किसी को यह जानना चाहिए कि यद्यपि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर का एक मजबूत आधार था, उनके विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य थे। हालांकि केवल कुछ ही सच्चे शिष्य थे। यह कहा जा सकता है कि उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने 2 कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धाओं और दर्जनों कैनोनाइज्ड राजा योद्धाओं को खो दिया था। अगर खबर फैलती तो पूरा धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से हिल जाता। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। चूंकि चियांग झान आ गया था, इसलिए शैतान सेना का अंत आ जाएगा। जब उसके विचार उड़ रहे थे, चियांग झान ने अपनी सच्ची धर्म मूर्ति को वापस ले लिया और युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। गोंगसुन वुजी और क्यू लिंजी के अलावा जो दोनों ट्रांसेंडेंस दायरे में थे, इस बार मरने वाले विशेषज्ञ ही एकमात्र थे जो मर गए थे। उनमें से हर एक विशेषज्ञ था जो दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। वे अजेय थे और उन्होंने अनगिनत धर्मी शिष्यों को मार डाला था। कोई कल्पना कर सकता है कि उन्होंने कितनी संपत्ति पीछे छोड़ी होगी। 2 घंटे तक खुद को व्यस्त रखने के बाद चियांग झान ने सभी ट्रांसेंडेंस दायरे के राजा खिताब और कैनोनाइज सम्राट विशेषज्ञों की लाशें एकत्र की। ये सभी खजाने थे
जब भविष्य में उन्हें बाजार में बेचा जाता तो उनकी कीमत कम से कम कुछ 100 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होती। इसके अलावा उसे कुछ दर्जन हाई ग्रेड स्टोरेज रिंग भी मिली। प्रत्येक स्टोरेज रिंग में भारी मात्रा में खजाने थे, जिनमें हाई ग्रेड खजाने भी शामिल थे। खजाने की गोलियां, उच्च ग्रेड रहस्यवादी रैंक साधना विधियां, शीर्ष ग्रेड खजाने और कीमती गोलियां। रहस्यवादी रैंक, शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल, सभी साधना संसाधन थे जिनका मार्शल कलाकार सपना देखते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ दर्जन हाई ग्रेड स्पिरिट वेंस 7 से 800 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थे। ये चियांग झान के लिए किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और असुर पैलेस को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त था। उस समय मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट का तो कहना ही क्या, यहां तक कि दिव्य रूप स्टेज एक्सपर्ट भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस युद्ध में चियांग झान ने जो कुल धन प्राप्त किया वो लगभग 2 बिलियन उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था। इतनी बड़ी मात्रा में धन के साथ उन उच्च और शक्तिशाली संतों और उपाधि प्राप्त बुजुर्गों के अलावा धर्मी और शैतान दांवों में कोई भी इसे बाहर नहीं निकाल सकता था। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र हत्या और लूट के लिए एक स्वर्ग था। इस स्थान पर कोई भी शैतान दांव विशेषज्ञ या दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान मारा गया तो वो अकल्पनीय धन प्राप्त कर सकता था। बेशक शर्त यह थी कि व्यक्ति के पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए, अन्यथा ये ड्रैगन के तालाब या बाग की मांद में प्रवेश करने और बिना किसी संदेह के मरने से अलग नहीं होगा। क्या आपने सुना है, कुछ दिन पहले चियांग झान ने गोंगसन वूजी, क्यू लिंजी और कुछ दर्जन ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला। इस घटना ने पहले ही पूरे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। मैंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि चियांग झान ने मैजिक इमेज स्टेज में कदम रखा था और एक अजेय धर्म को संघनित किया था। उसकी ताकत एक कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ के बराबर है और वो खुद एक कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ के बराबर है। मुझे डर है कि कोई भी उसे इतनी भयानक ताकत से नहीं मार पाएगा। चियांग झान वास्तव में प्रतिभाशाली और शक्तिशाली है, लेकिन जब तक हम दर्जनों ट्रांसेंडेंस दायरे और सम्राट दायरे के योद्धाओं के साथ अपनी ताकत को जोड़ते हैं, तब तक हम उसे मार सकते हैं। विशाल और असीम मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र में हर जगह चियांग झान के बारे में चर्चाएं थी। उसने एक ही वार में गोंगसन वुजी, क्यू लिंजी और दर्जनों ट्रांसेंडेंस दायरे के विशेषज्ञों को मार डाला था और उसका शानदार युद्ध रिकॉर्ड जंगल की आग की तरह फैल गया था। धर्मी और शैतान दाव दोनों के विशेषज्ञ हैरान थे। उनमें से धर्मी दाव के शिष्य चियांग झान की पूजा एक उफनती नदी की तरह कर रहे थे। उनमें से हर कोई इस अद्वितीय प्रतिभा को देखना चाहता था, जिसे उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के राजा के रूप में जाना जाता था। इसके विपरीत सभी शैतान दाव विशेषज्ञ और दानव साधक सर्वशक्तिमान चियांग झान को अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान के रूप में मानते थे और उनके भाव बदल गए। संक्षेप में, चियांग झान धर्मी और शैतान दोनों के ध्यान का केंद्र बन गया था। पिछली बार जब उसने क्लेश पतन चरण युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था, उसकी तुलना में वो अतुलनीय था।